सभी सनातनी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। पिछले दिनों हम सभी ने चर्चा की थी कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कार्तिक, माघ और चैत्र मास में करने का बहुत ही महत्व है। उसमें कार्तिक मास में किसने यह कथा सुनी थी वो भी हमने आपको बताया था, जिसमें हमने एक कथा आपको बताई थी सोमदत्त ब्राह्मण के बारे में, जो गुरु के अपमान करने के कारण महादेव के श्राप से राक्षस हो गए थे और पुनः 12 वर्ष के बाद कार्तिक मास में गर्ग ऋषि के माध्यम से रामायण पाठ का श्रवण करने के बाद पुनः वे राक्षस योनि से मुक्त हुए थे। तो कार्तिक मास में रामायण पाठ सुनने का ऐसा बहुत बड़ा ये है, महिमा है। उसके बाद माघ मास में भी रामायण पाठ सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व है। एक व्याध वन में रहता था और उसके साथ उसकी स्त्री भी रहती थी, और उसने अलग अलग जगह पर घूमते हुए एक बार बहुत सारे ऋषियों का जहां स्थान था, कुटिया था, वैसे स्थान पर उन दोनों ने कुछ दूरी पर अपनी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। रहते रहते कुछ दिनों के बाद माघ मास आया और माघ मास में सभी ऋषियों ने रामायण पाठ करना प्रारंभ किया। उसी समय वो दोनों पति पत्नी भी उधर से जा रहे थे, उनको रामायण पाठ वहां पर वे रहने लगे और सुनने लगे। उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी अनिच्छा से ही उन्होंने रामायण पाठ को सुना, क्योंकि वे वहां से कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उस कथा को सुन करके। इस तरह से उन्होंने 9 दिन तक माघ मास में रामायण पाठ का श्रवण किया, और करने के कारण वे 9 दिन भूखे प्यासे रह करके रामायण पाठ को सुने, और उसके बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने रामायण पाठ को सुनते हुए 9 दिन में मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए वे कोई पूरे श्रद्धा से नहीं सुन रहे थे, अनिच्छा से ही सुन रहे थे, लेकिन अनिच्छा से भी रामायण पाठ का श्रवण करने के कारण वे मुक्ति को प्राप्त हुए। और ब्रह्मलोक से भी ऊपर एक लोक है, वैकुंठ लोक से नीचे और ब्रह्मलोक से ऊपर एक लोक है, जहां पर उन्होंने सुखपूर्वक दोनों पति पत्नी रहे, करोड़ों वर्षों तक रहे। उसके बाद ब्रह्मलोक में भी करोड़ों वर्षों तक रहे, उसके बाद स्वर्ग लोक में रहे, उसके बाद पृथ्वी लोक पर उन्होंने कई वर्षों तक रहा, जन्म लेकर के दोनों पति पत्नी के रूप में। और उस राजा का नाम सुमति हुआ। सुमति उस राजा का नाम था, जिसने माघ मास में रामायण पाठ सुनने के कारण अति सुख पाया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। उसी तरीके से चैत्र मास में भी रामायण पाठ सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो चैत्र मास में रामायण पाठ का श्रवण करता है, उसके सभी पापों की मुक्ति हो जाती है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए
कार्तिक, माघ और चैत्र मास में रामायण पाठ का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति रामायण पाठ का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका सदा कल्याण होता है। तो ये तो हुआ रामायण पाठ का महत्व। रामायण पाठ में यह भी बताया गया है कि रामायण पाठ जब हम कर रहे हैं, यदि हम सच्चे राम भक्त हैं, तो जो नास्तिक है, अधर्मी है, दुर्जन है, उसका तनिक भी आदर हमें नहीं करना चाहिए और हमें श्रद्धापूर्वक रामायण का श्रवण करना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से हमें वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहां से कभी लौटकर फिर मनुष्य को इस धरती पर पीड़ा सहने के लिए नहीं आना पड़ता है। कल से हम लोग बालकांड के एक एक अध्याय के ऊपर बात करेंगे और हम ये समझेंगे कि आखिर हमें राम जी के चरित्र से क्या सीख मिलता है और हम उनसे सीख करके अपने धर्म की रक्षा कैसे करें, कैसे अपने समाज को मजबूत करें, कैसे अपने धर्म को मजबूत करें और सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में कैसे फहराएं। यह हमें सीख मिलेगी रामायण को पढ़ने के बाद, और जो भी बातें होगी वो आप सभी से चर्चा की जाएगी। बाकी सभी भाइयों को नमस्कारम, हर हर महादेव।